तो एक बार फिर हम आ चुके हैं क्लास 10 विज्ञान के चैप्टर 1 को लेके। और आज हम लोग बात करने वाले हैं अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में, जिसमें आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ संयोजन अपक्रिया, वियोजन अपक्रिया और अपघटन अपक्रिया के बारे में बात करने वाले हैं। और ये तीनों की तीनों अभिक्रियाएं इंपॉर्टेंट अभिक्रियाएं हैं। इनमें से कोई ना कोई अभिक्रिया आपके बोर्ड परीक्षा में आ जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं संयोजन अभिक्रिया के बारे में। अब देखिए, चाहे तो आप इसे संयोजन अपक्रिया कह लें और चाहे तो योगात्मक अभिक्रिया कह लें। दोनों का मतलब एक ही है, यानी कि एक अभिक्रिया के ही ये दो नाम हैं। तो संयोजन अपक्रिया या फिर योगात्मक अपक्रिया आप इसे कह सकते हैं। कोई भी नाम आपका बोर्ड परीक्षा में पूछा जा सकता है, आपको यही अपक्रिया लिखनी पड़ेगी। अब चलिए ये होती क्या है, तो चलिए इसे भी देख लेते हैं। तो संयोजन अपक्रिया, नाम ही से पता चला संयोजन यानी संयोग होना, जुड़ना। तो और इधर भी देखिए योगात्मक यानी कि योग होना, और योग का भी मतलब होता है जुड़ना। तो क्या होगा, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलेंगे और मिलने के बाद कोई ना कोई उत्पाद बनाएंगे, लेकिन उत्पाद जो बनना चाहिए वो सिर्फ एक ही बनना चाहिए। अब देखिए, पहले हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं। जैसे हमारी ये क्या है, एक रिएक्शन है। अब इसमें देखिए, इसमें अभिकारक और उत्पाद दो चीजें होती हैं। जिन चीजों को हम लोग मिलाते हैं उन्हें हम लोग अभिकारक कहते हैं, और मिलने के बाद जो चीज बनती है हमारी उसे हम लोग उत्पाद कहते हैं। ध्यान रखना है, जिन्हें हम लोग मिलाते हैं उसे हम लोग अभिकारक कहते हैं, और अभिकारक के मिलने के बाद जो चीज बनती है उसे हम लोग उत्पाद कहते हैं। ध्यान रखिएगा। अब चलिए देखिए, क्या होता है, जब भी हम लोग क्या करेंगे, अभिकारक को मिलाएंगे, दो या दो से अधिक अभिकारक को या फिर कह लो पदार्थों को आपस में मिलाएंगे। मिलाने के बाद उत्पाद बनेगा, लेकिन ध्यान रखना, उत्पाद में सिर्फ और सिर्फ एक ही उत्पाद बनना चाहिए। अगर एक उत्पाद बनेगा तो वो हमारी संयोजन अभिक्रिया है, या अगर दो या दो से अधिक उत्पाद बन गए तो वो हमारी संयोजन अभिक्रिया नहीं रह जाएगी। ध्यान रखना है, क्या करेंगे, जब दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में मिलाएंगे, मिलाने पर एक उत्पाद बनेगा तो वो हमारी संयोजन अभिक्रिया हो जाएगी। तो चलिए अब इसे लिखना कैसे वो भी देख लेते हैं। जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एकल उत्पाद वही हमने बताया कि एक उत्पाद सिर्फ बने, तो एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो उसे संयोजन अपक्रिया या फिर योगात्मक अपक्रिया कहते हैं। जो भी आपसे पूछ लिया, योगात्मक अपक्रिया पूछ ली गई तो योगात्मक अपक्रिया लिख दिया, और संयोजन पूछ ली गई तो संयोजन अपक्रिया लिख दिया। तो कहते हैं, बस हमारी पहली जो अपक्रिया थी वो समाप्त होती है। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगली अपक्रिया को की ओर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक जरूर करें। अब देखिए, हमारी जो दूसरी अपक्रिया है वो है वियोजन अपक्रिया। वियोजन का मतलब क्या होता है, वियोजन का मतलब होता है टूटना। अभी इसी से वो बन गई, देखिए ऊपर हमारा क्या था, दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण कर रहे थे। अब नीचे क्या है, वियोजन। वियोजन का मतलब क्या होता है, टूटना होता है। तो इसी को आपको ध्यान में रखना है। तो इसमें क्या होगा, एक अभिकारक होगा। अभिकारक क्या इधर लिखे होते हैं, तो एकल अभिकारक होगा, जो क्या होगा, टूटने के बाद दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करेगा। बस ये हमारी वियोजन क्रिया हो जाएगी। जैसे पहले हम क्या करते हैं, आपको रिएक्शन दिखाते हैं इसकी। देखिए, ये हमारा क्या था, एक अभिकारक था। अब इसकी एक अभिकारक था, अब इसकी क्या हुई, ये टूटने के बाद दो उत्पाद का इसने निर्माण किया। यानी कि एक अभिकारक था, जब इसकी क्रिया हुई ये टूटा, और टूटने पर इसने क्या किया, दो उत्पाद का निर्माण किया। बस हमारी ये वियोजन क्रिया हो गई। वियोजन का मतलब होता है टूटना। तो देखिए, लिखना कैसे है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई एक पदार्थ, ध्यान रखना एक पदार्थ होगा, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई एक पदार्थ बाहरी प्रभाव के कारण टूट जाता है। अब जो पदार्थ है वो ऐसे ही नहीं टूटेगा, उसमें कोई ना कोई बाहरी प्रभाव पड़ेगा, और बाहरी प्रभाव को हम लोग उत्प्रेरक कहते हैं। उत्प्रेरक क्या होता है, उत्प्रेरक वो पदार्थ होता है जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, लेकिन अपक्रिया को करा देता है, उसे हम लोग उत्प्रेरक कहते हैं। पूछ भी लिया जा सकता है, इसलिए हमने आपको बता दिया। तो उत्प्रेरक क्या होता है, उत्प्रेरक किसी भी रासायनिक अपक्रिया में भाग नहीं लेता, लेकिन अपक्रिया अगर नहीं हो रही है तो उसे करा देता है। तो वियोजन अपक्रिया, वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें कोई एक पदार्थ बाहरी प्रभाव के कारण टूट जाता है, बाहरी प्रभाव कह लो या फिर उत्प्रेरक के कारण टूट जाता है, और दो या दो से अधिक पदार्थों का निर्माण करता है। परंतु बाहरी प्रभाव हटा लेने पर, यानी उत्प्रेरक है उसे हम लोग हटा लेने पर मूल पदार्थ फिर से बन जाता है। मूल पदार्थ का मतलब है जो हमारा शुरुआत में था वही हमारा दोबारा से बन जाता है। तो बाहरी प्रभाव के हटा लेने पर मूल पदार्थ फिर से बन जाता है। उस अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं।
अब चलिए इसका उदाहरण देखते हैं। NH4Cl यानी कि अमोनियम क्लोराइड। अब देखिए किसी भी बाहरी प्रभाव के कारण ये क्या होगा, टूट जाएगा। बाहरी प्रभाव हमारा क्या है, इसे गर्म किया, और गर्म किया ये क्या है, कोई बाहरी प्रभाव है या फिर कह लो उत्प्रेरक है, और इसीलिए इसे कहाँ एरो के ऊपर लिखा गया है। क्यों? क्योंकि ये किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। तो ध्यान रखना है, NH4Cl था, इसे हम लोगों ने गर्म किया। गर्म करने पर क्या हुआ, ये दो टुकड़ों में टूट गया। एक हमारा NH3 यानी कि अमोनियम बन गया, और दूसरा हमारा HCl यानी हाइड्रोजन क्लोराइड बन गया, या फिर आप कह लो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। HCl का नाम आप लोगों ने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सुना होगा। अब देखिए H से हाइड्रोजन हो गया, Cl से क्लोराइड हो गया, तो हाइड्रोजन क्लोराइड भी आप लोग कह सकते हैं, और चाहे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी कह सकते हैं। तो NH4Cl था, इसे हम लोगों ने गर्म किया, बाहरी प्रभाव पड़ा इस पे, तो ये दो टुकड़ों में टूट गया, अमोनियम और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में। अब देखिए जब भी हम लोग क्या करेंगे, गर्मी को हटा लेंगे। हमने गर्म किया था, अब गर्म किया था हमने, गर्मी को हमने हटाया, यानी इसे ठंडा होने दिया। अब ये जब ठंडा हुआ, तो ठंडा होने के बाद ये दोनों फिर से आपस में मिल गए, और मिलने के बाद हमारा NH4Cl दोबारा से बन गया। तो हमारा क्या हुआ, फिर से हमारी क्या होती है, मूल पदार्थ फिर से हमारा बन गया। NH4Cl था, गर्म किया, इसे गर्म करने पर हमारी ये दो चीजें बनी। और जब हमने क्या किया, गर्म जो किया था, अब फिर से हमने इसे छोड़ दिया, ठंडा हुआ। ठंडा होने पे हमारा मूल पदार्थ फिर से बन गया, यानी हम NH4Cl हमारा दोबारा से बन गया। बस यही हमारी वियोजन अभिक्रिया थी, कि जब भी हमारा क्या होगा, एक पदार्थ होगा, उसे कोई बाहरी प्रभाव के कारण वो टूट जाएगा, और टूटने के बाद दो या दो से अधिक पदार्थ का निर्माण करेगा। और जब हम लोग बाहरी प्रभाव हटा लेंगे, बाहरी प्रभाव हटाने पर हमारा मूल पदार्थ जो था, जो पहले का पदार्थ था, वही पदार्थ हमारा दोबारा से बन जाएगा। बस इसे ही हम लोग वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब बात कर लेते हैं अपघटन अभिक्रिया के बारे में। अब देखिए अपघटन अभिक्रिया क्या होती है। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में जो अपघटन अभिक्रिया होती है, ये तीन प्रकार की होती है, ध्यान रखना है। तो अपघटन अभिक्रिया, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में केवल एक अभिकारक पदार्थ किसी उत्प्रेरक की उपस्थिति में दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करे, तो उस अभिक्रिया को अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। यह तीन प्रकार की होती है, सेम टू सेम ये भी हमारी वियोजन अभिक्रिया की तरह ही है। उसमें भी हमारी क्या होता है, एकल अभिकारक होता है। इसमें भी हमारा केवल एक अभिकारक है। और क्या होगा, उत्प्रेरक की उपस्थिति में, उसमें तो कोई बाहरी प्रभाव, और बाहरी प्रभाव को हम लोग उत्प्रेरक ही कहते हैं। उपस्थिति में दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है, उसमें हमारा क्या था, दो या दो से अधिक उत्पाद हमारे बन रहे थे, और उसमें भी सेम वही हुआ। तो किसी उत्प्रेरक की उपस्थिति में दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करे, तो उस अभिक्रिया को अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। यह तीन प्रकार की होती है। तो जान लिया हमने अपघटन अभिक्रिया के बारे में कि ये क्या होती है। इसमें हमारा एक अभिकारक होगा, जो किसी उत्प्रेरक की उपस्थिति में दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करेगा। बस इसे हम लोग अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। ये तीन प्रकार की होती है। अब चलिए देख लेते हैं ये कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो पहला होता है प्रकाश अपघटन अभिक्रिया। प्रकाश अपघटन अभिक्रिया यानी नाम से पता चल रहा है कि प्रकाश अपघटन अभिक्रिया यानी प्रकाश के द्वारा टूटने वाली अभिक्रिया, या फिर कह लो प्रकाश के द्वारा होने वाली अभिक्रिया। तो वह अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति के कारण होती है, प्रकाश अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे हमारा क्या है, AgCl यानी कि सिल्वर क्लोराइड है। अब हमने क्या बताया था, उत्प्रेरक की उपस्थिति में लिख लो, या फिर किसी बाहरी प्रभाव की उपस्थिति में। तो बाहरी प्रभाव कह लो, या फिर उत्प्रेरक हमारा क्या है, प्रकाश है। इसने क्या किया, रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लिया, लेकिन अभिक्रिया को करा दिया। तो क्या होगा, प्रकाश आया, इसने क्या किया, इस पे AgCl यानी कि सिल्वर क्लोराइड पर पड़ा, और सिल्वर क्लोराइड था वो दो टुकड़ों में टूट गया। Ag यानी सिल्वर अलग हुआ, क्लोरीन हमारा अलग हो गया। बस ये हो गई हमारी प्रकाश अपघटन अभिक्रिया। आगे बढ़ते हैं, हमारी है ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया, यानी ऊष्मा के द्वारा होने वाली अभिक्रिया। नाम से ही पता चल रहा है। तो जब कोई यौगिक ऊष्मा के प्रभाव से दो, यौगिक कह लो या फिर पदार्थ कह लो, तो जब कोई पदार्थ ऊष्मा के प्रभाव से दो या दो से अधिक पदार्थों में या फिर उत्पाद में टूट जाते हैं, तो उसे ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे CaCO3 हमारा क्या है, चूना पत्थर है। अब इसमें क्या हुआ, ऊष्मा पड़ी, ऊष्मा क्या है, हमारा बाहरी प्रभाव है, उत्प्रेरक है, तो पड़ी। तो क्या हुआ, CaO यानी कि बुझा हुआ चूना अलग हुआ, और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड थी वो अलग निकल गई हमारी। अब बात कर लेते हैं विद्युत अपघटन अभिक्रिया के बारे में। अब देखिए इसमें क्या, विद्युत अपघटन अभिक्रिया यानी कि विद्युत के द्वारा टूटने वाली अभिक्रिया। तो चलिए इसे भी देख लेते हैं। तो बाह्य अभिक्रिया,
जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर विलयन के धनायन कैथोड पर। अब देखिए धनायन और ऋणायन 2 चीज़ें होते हैं और कैथोड एनोड 2 चीज़ें होती हैं, ध्यान रखना है। तो धनायन कैथोड पर तथा ऋणायन एनोड पर एकत्रित हो जाते हैं, विद्युत अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। अब चलिए इसकी भी हम लोग क्या कहते हैं रिएक्शन देख लेते हैं। रिएक्शन किस तरीके से, हमने क्या लिया NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड ले लिया। अब विद्युत की उपस्थिति में, विद्युत हमारा क्या है उत्प्रेरक है, विद्युत की उपस्थिति में क्या हुआ, 2 टुकड़ों में टूट गया, सोडियम अलग हुआ, क्लोरीन हमारा अलग हो गया। बस ये हो गई हमारी विद्युत अपघटन अभिक्रिया। अब आपके दिमाग में एक सवाल आया होगा, ये हमारा जो है अपघटन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया दोनों में अंतर क्या है। हमारी कहाँ पे गई, वियोजन अभिक्रिया ये रही और अपघटन अभिक्रिया हमारी ये रही, दोनों में अंतर क्या है, तो दोनों में अंतर सिर्फ थोड़ा सा है। देखिए इसमें भी हमारे क्या थे, एक हमारा एकल अभिकारक था, नीचे अपघटन अभिक्रिया इसमें भी हमारा एकल अभिकारक था, इसमें भी उत्प्रेरक की उपस्थिति थी। अपघटन अभिक्रिया में भी उत्प्रेरक की उपस्थिति है, इसमें भी 2 या 2 से अधिक उत्पाद बन रहे थे, इसमें भी 2 या 2 से अधिक उत्पाद बन रहे थे। तो अंतर क्या है, अंतर बस इतना सा है कि हमारी जो वियोजन अभिक्रिया है ये हमारी उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। उत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या होती है, जो दोनों तरफ चलती है। इस चिन्ह को हम लोग कहते हैं उत्क्रमणीय का चिन्ह। ये जो हमारा चिन्ह है आपको लगा हुआ दिख रहा होगा, ये वाला, ये क्या है, ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया का चिन्ह होता है। इसका मतलब क्या होता है, अभिक्रिया है वो दोनों तरफ चलती है, इससे हमारा ये भी बन जाता है और इससे हमारा ये भी बन जाता है। यानी हमने क्या किया, इसे गर्म किया तो हमारा ये बन गया, और इसे जब हम लोगों ने क्या किया, ठंडा किया, तो हमारा अमोनियम क्लोराइड फिर से बन गया। तो ये हमारी दोनों तरफ चलती है, इसलिए ये वियोजन अभिक्रिया। और जो अपघटन अभिक्रिया ये दोनों तरफ नहीं चलती है। बस इतना सा अंतर है कि ये जो अभिक्रिया है वियोजन अभिक्रिया ये दोनों तरफ होगी और अपघटन अभिक्रिया ये दोनों तरफ नहीं होगी, बस थोड़ा सा अंतर है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी इन इम्पोर्टेंट अभिक्रियाओं को देख सकें। बाकी हम मिलते हैं आपसे एक अगली वीडियो में और अभिक्रिया के प्रकार के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।